जिस जमीन पर 100 वर्षों से दखल है बट कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कागजात नहीं है, जमीन को अपने नाम कैसे करेंगे? तो देखें, हम आपको बता दें, अगर आपका जमीन पर जो है ना 100 साल से कब्जा है, आप अपने नाम पर कर सकते हैं। और अपने नाम से कराने के लिए जमीन को सिर्फ 12 साल कब्जा चाहिए, 12 साल से कब्जा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो 12 साल से कब्जा चाहिए, ये करना पड़ेगा साबित कि आपका कब्जा है, और साबित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके पास गवाह तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है उससे संबंधित जो है साक्ष्य। और वो साक्ष्य क्या होगा? आखिर कौन सा ऐसा साक्ष्य है? तो जो जिस जमीन पर आप मान लेते हैं आपका वर्षों से दखल है, अगर वो जमीन पर आपका मकान बना हुआ है, तो आप उस जमीन का जो है, जो मकान में रहते हैं, उसमें आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड जो होगा, यहाँ पर वोटर आईडी ये बना होगा। उस एड्रेस पर जो है आपका बिजली का बिल होगा, बिजली बिल हो गया। तो ये सब ऐसा है ना कि वोटर आईडी पर यही एड्रेस आपका मेंशन है, बिजली का बिल है आपके पास। ये सब ऐसे साक्ष्य हैं जिससे ये साबित होगा कि आप वर्षों से इस जमीन पर, आपका उसी एड्रेस पर जो है राशन कार्ड है। तो जो भी है, आप एक पहचान साबित करेंगे कि आपका इसी जगह पर कई सालों से, आज से तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, कई वर्ष पर पहले बना हुआ है, और इसी जगह का एड्रेस है। तो आप वर्षों से उस जमीन पर कायम है, वर्षों से उस जमीन पर रहते हैं, और उससे संबंधित जो गवाह होंगे वो आपके पक्ष में गवाही देंगे। तो इससे क्या होता है कि आप जो है 12 साल से अधिक कब्जे में है, ये अगर साबित कर पाएंगे, और आपका कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, आपका कब्जा जो है वो एक तरह से बिना विरोध का होना चाहिए, कि जमीन का जो भी मालिक होगा, जो भी जमीन के हकदार होंगे, वो कभी भी आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं किए होंगे जमीन से कब्जा खाली करने के लिए। तो अगर उन्होंने आज तक कोई केस फाइल नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एडवर्स पोजेशन का दावा करके जो है कानूनी तौर पर मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर जो बड़ा सवाल है, तो जमीन का जो मालिक है वो कभी भी किसी प्रकार का कोई भी अगर विरोध नहीं किया है, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होने वाला है। आसानी से जो है आप यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जमीन का मालिक बन जाएंगे, जो है एक तरह से ये आपकी जमीन हो जाएगी। ये आप समझ लें। अगर आप भी इसी प्रकार से अपना समस्या का देखें हल चाहते हैं ना, आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट में जाकर अपना समस्या लिखना, हम आपको बताएंगे क्या करना है। आज ये 100 वर्ष से जो है दखल है जमीन पर, 100 वर्ष से दखल है, कोई ऐसे कैसे हटा देगा? कानूनी तौर पर जो है हाँ केस लड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको आपका हक भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं, फैसले हैं, जो कि कब्जा करने वाले को अधिकार मिला है, यानी कब्जा करने वाले को उसका हक मिला है। कानून है, एडवर्स पोजेशन ये कहता है कि अगर आप 12 साल से अधिक समय से कोई निजी जमीन पर कब्जे में हैं, तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, आपको मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन साबित करना पड़ेगा कि आप जो है कब्जे में कब से हैं, और यानी इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं, इससे संबंधित जो गवाह है वो प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप कर देते हैं तो ये अधिकार जो है आपको मिलेगा, कब्जा के आधार पर मालिक बनने का अधिकार। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं, सर नमस्कार, मैं बिहार से हूँ, बांका डिस्ट्रिक्ट, मेरा दादाजी के नाम से जमीन है और केवल यहाँ पर भी है, लेकिन जमीन जिसने बेचा ना उसका नाम से कागज नहीं मिलता सिविल कोर्ट में, तो क्या करें? यहाँ पर कोर्ट केस जो है खारिज कर दिया सिविल कोर्ट, तो क्या करें? तो देखें, होता क्या है कि जमीन जो विक्रेता है, यहाँ पर विक्रेता जो है वो परिवार का वंशज भी हो सकता है, उनके नाम से कागज नहीं मिल रहा। मतलब बेचने वाला जो है ना, बेचने वाला, अब उसका दादा परदादा के नाम से भी खतियान है, दादा हुआ परदादा हुआ, इनके नाम से अगर खतियान है, वो उस परिवार से बिलोंग करता है, खतियानी जमीन है, पुराना ही कागजात क्यों ना हो, पुराना कागजात उनके परिवार से बिलोंग करता है, तो ये सब सिचुएशन है कि साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है।
अब विक्रेता जो है वो खुद उस जमीन से उसका कोई लेना देना है नहीं। आप जमीन का जो केवाला लिए, आप जमीन जो खरीदे वो किसी अन्य व्यक्ति से खरीद लिए जिसका कि उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा केस तो खारिज होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई भी साक्ष्य उसके नाम से नहीं मिले, लेकिन उसके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, या उनका कोई भी पूर्वज है जो परिवार का सदस्य है उनके नाम से है, पिता के नाम से है, तो ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं और आप अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई फर्जी व्यक्ति जो है वो 60 साल पहले चीटिंग करके जमीन अपना लिया है, अब वो जो है चीटिंग यहाँ पर पता चल गया कि क्या ये वह जो है जमीन वापस मिल सकता है, क्या उसके जो है ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति है, अब 60 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है। देखें, धोखे से अगर कोई जमीन को हड़पता है, अब मैंने कि धोखा किया ना, 60 साल पहले धोखा किया, तो किस तरह का धोखा किया? जमीन को अगर मान लेते हैं लिखवा लिया, ठीक है, लिखवा लिया, ये हो सकता है। अब जिससे लिखवाया वो विक्रेता था, कब लिखवाया? 60 साल पहले लिखवाया। तो ऐसी लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं होती है। आप किसी को धोखेबाज कह रहे हैं और वो भी 60 साल बाद। आज जो है, हाँ, एक होता है कि जो आपका शेयर है ना, आपका हक होना चाहिए, और आपका भी हक को खत्म कर दिया गया, आपको कहीं हक मिला ही नहीं है। जो भी किया है दूसरे व्यक्ति ने किया है, हिस्सेदार किया है, परिवार का लोग किया है। ऐसा सिचुएशन होता है ना जहाँ की पूरा स्पष्ट तरीके से जमीन का फर्जीवाड़ा वो पता चले, तो ऐसा केस में दावा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा दावा क्या जो कि 60 साल बाद हमको जो है एक व्यक्ति को चीटिंग करने वाला बता सके, तो इसलिए ठीक है, आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं जमीन वो अपना लिया है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप 60 साल बाद बोल रहे हैं, और 60 साल बाद बोल रहे हैं, तो आप अगर उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने को तैयार हैं तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। यानी आप जो है ना, अब 60 साल पहले का मामला है, तो ये यहाँ पर बेहतर तरीका तो यही होता है कि मामला को डायरेक्ट आप न्यायालय में लेकर जाएं, कोर्ट में जो है इस विवाद को लेकर केस फाइल कर दें। सर्वे करने में बिहार सरकार जो है स्वयं देरी कर रहे हैं, और 2025 में बिहार सरकार बन जाते पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री महोदय 2027 तक सर्वे करने की बात बोल रहे हैं। 2027 तक सर्वे करने का बोलकर 1 वर्ष का भू माफिया को जो है रियायत प्रदान कर दी है। सरकार 2024 से लैंड सर्वे के बारे में सुनते सुनते कान में दर्द हो रहा है। देखें, हम आपको बता दें, अगर आपको लगता है कोई भू माफिया है, तो भू माफिया जो है अगर उसके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, जबरन किसी की जमीन को हड़पना का प्रयास किया हुआ है, तो आज भी जो है सर्वे से पहले आप मामले को सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, न्यायालय में लेकर जा सकते हैं। और अगर कोर्ट में मामला रहेगा ना, तो ये जो भूमि का सर्वे है वो सर्वे तो होगा ही, लेकिन साथ में अगर किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का जजमेंट आएगा, और ये सारा कुछ जो है ये खत्म हो जाएगा। सारा वो सर्वे जो है आपका पहले जो हुआ था उसमें सुधार हो जाएगा। और रही बात सरकार 27 तक ले जाने का जो बात है, उसका एक मुख्य कारण ये भी है लोग ये जमाबंदी में सुधार कराना, जमाबंदी में सुधार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आज तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमीन नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, यानी वो जमीन खरीद लिए हैं, केवाला है, मुटेशन नहीं हुआ है। इन सभी लोगों के लिए ये विकल्प बेहद जरूरी था, ये करना बेहद जरूरी था। आखिर वो व्यक्ति का जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं होगा तो उनका जमाबंदी कायम नहीं होगा, सरकार को राजस्व नहीं जा रहा है, इसलिए लगान रसीद जो है वो लोग नहीं कटा रहे हैं। तो सरकार का प्रयास है कि सभी के जमाबंदी में पहले सुधार कर लें। अगर कोई व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाए।
जल्द से, ताकि जो है उन सभी को आसानी से, जो बहुत समय से जमीन का म्यूटेशन कायम नहीं कराए हैं, वो सभी अपना जो है सही तरीके से नाम जो है वो दर्ज करा पाएंगे भूमि सर्वेक्षण में। अगला सवाल है यहाँ पर 1990 में जो है मेरे पापा को प्रधान ने एक प्लॉट दिया था, उसका डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, बट मेरे जो है बाबा के भाई ने एक जो है कोरे कागज या स्टैम्प पर मेरे पापा का जो है दारू पिलाकर अंगूठा लगवा लिया है और यहाँ पर खुद ही लिख दिया कि ये मैंने 5,000 रुपये में खरीद लिया, तो क्या ये अब वो प्लॉट उसका होगा? हम आपको बता देते हैं और आज ये समझ लें कि कोई भी जमीन को, जो जमीन को खरीदा जाता है ना, जमीन यहाँ पर खरीदने का प्रक्रिया जो है ना पहले था ना और आज है, वो भी जमीन का जो है ना स्टाम्प पर, एक ये आप ये तो कह रहे हैं ना स्टाम्प पर यहाँ पर जो है स्टाम्प पर पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट हो गया, ये बात आप तय कर लें कि वो आज भी वो जमीन जो है वो आपकी है और आप कानूनी लड़ाई कर जो भी है कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करके आप उस जमीन को हासिल कर सकते हैं। आप इसके लिए जो है सिविल सूट में जा सकते हैं और अगर वो व्यक्ति जो है यानी उसके पास जो है सिर्फ स्टाम्प पर लिखा हुआ है और स्टाम्प पर लिखकर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। अगला सवाल है सर, जमींदार से 1949 में, आज नहीं आप समझ सकते हैं, 1949 में कबूलियत जो है लिया गया है, फिर जो है मालगुजारी रिसिप्ट भी है बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार का, ठीक है, बिहार यहाँ पर जो है सरकार का। अब ये जो है बिहार गवर्नमेंट दिया हुआ रिसिप्ट भी है, लेकिन जमाबंदी फट गया अंचल में, जिसकी वजह से परिमार्जन के लिए अप्लाई किया तो सीओ यहाँ पर बोला कि सीएस खतियान में लिखा हुआ है गैर मजरूआ जो है मौकीदार खाते की भूमि है, तो ये जमीन कैसे हुआ, वो कैसे सेल कर दिया। देखें, मान लेते हैं कि अगर इस तरह का बात है, इस तरह का समस्या है, कोई भी जमीन जो, लेकिन आप बहुत दिन से सरकार को राजस्व दे रहे थे, बहुत दिन से उस जगह पर कायम है। अब डिपेंड देखें करता क्या है, क्या उस जमीन पर आप मकान बनाकर रह रहे हैं या उस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं। अब ये ठीक है, ये जो है सेल किया लेकिन नहीं होगा, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। अब क्या करूं, तो सबसे पहले कागजात तो आपके पास है, डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसका आपका जो मकान है उस पर बना हुआ है तो आप जो है इस मामले को लेकर कोर्ट यानी सिविल अपील में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खरीदा, उस समय जानकारी नहीं थी और आप 1949 से कायम हैं, ये बात का साक्ष्य है, कानूनी तौर पर आपको अधिकार मिलेगा। और एक बार जब देखें होता क्या है ना, कोई भी किसी प्रकार का समस्या हो, लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट होता है तो वो सबसे ऊपर यानी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया, यानी वो हो गया कि कोर्ट का आदेश है, अब उसका पालन करना पड़ेगा। अब किसी को अगर उसके अगेंस्ट में जाना है कोर्ट के जजमेंट के, मान लेते हैं सिविल सूट में आपने केस में जीत हासिल कर ली, लेकिन आपके अगेंस्ट अगर कोई जाना चाहते हैं, सरकार ही जाना चाहते हैं, तो वो आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर जी नमस्कार, यहाँ पर जमींदार द्वारा जो है दिया हुआ रिटर्न जमाबंदी सन 1946 के समय से कागज हमारे पास है, लेकिन आरएस खतियान जमींदार के पत्नी के नाम से रिविजनल खतियान बन गया सर, इस सर्वे में सुधार होगा सर, जानकारी दीजिए। तो देखें, हम आपको बता देना चाहते हैं और ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर कोई भी जमीन की यहाँ पर जो जमाबंदी है, जो कोई भी जमीन की जमाबंदी है, आपके पास जो कागजात है यहाँ पर 1946 के यहाँ पर समय से यहाँ पर कागज है, ठीक है, लेकिन आरएस जो खतियान बना, रिविजनल सर्वे जो दोबारा हुआ, तो वो खतियान जमींदार के पत्नी के नाम से रिविजनल खतियान बन गया। इस सर्वे में सुधार होगा सर, जानकारी दीजिए। देखें, ये क्या हो गया कि आप जमींदार के द्वारा जो भी आपको दिया गया ना, अब उनका पत्नी के नाम से वो कागजात बना हुआ है, तो आप अपने कागजात के आधार पर दावेदार हैं
और अगर आप दावेदार हैं तो आप दावा कर सकते हैं, इसलिए कि जमींदार के द्वारा दिया हुआ रिटर्न जो है 1946 के समय, और ये जो भी है वो पुराना कागजात के आधार का है, और पुराना कागजात के आधार पर अगर आपको अपनी दावेदारी करनी है तो ये अधिकार जो है सिर्फ सिविल कोर्ट को है। अगर आप चाहते हैं कि पुराना कागजात के आधार पर मेरी दावेदारी हो, पुराना कागजात के आधार पर मुझे मेरा हक मिले, तो ये अधिकार, ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। आप जो है सिविल कोर्ट में जाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं, अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, खतियान में हमारा खाता नंबर 239 और खेसरा नंबर 341 जो खतियानी है, नाम यहाँ पर जो है सौदागर जो यहाँ पर है के नाम से खतियान है, और जमाबंदी नंबर 89 है, और जो जमीन खेती जो है और जो जमीन खेती कर रहा है, एक भाई अपने बेटे को जमीन रजिस्ट्री किया है, खाता नंबर 103 और खेसरा नंबर 341, उस दस्तावेज में यहाँ पर जो है जो दर्शन रहता है कि ये जमीन जो है बाबा बनारसी के जमाबंदी नंबर 216 खतियान के हिसाब में मिलता है। बाबा यहाँ पर जो है बनारसी के बेटा भोला शाह अपने बेटे को रजिस्ट्री कर रखा है, पैसे के बल पर दाखिल खारिज भी करवा लिया। भोला शाह के जो है से हम बोला कि 341 खेसरा नंबर कागज जो है दिखाइए, तो भोला शाह बोला कि हमको कागज बनने में इतना रुपया लगा है कि हम कागज बना लिए हैं, और सर बताइए कि हमारा जो अगला कदम क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और हम आपको बताते हैं कि आपका अगला कदम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कदम, और कदम देखें ऐसा उठाए ना कि जो जिससे निष्कर्ष निकले। बहुत लोगों का जो एक तरह कदम होता है वो जो उठाते हैं, अब वहां चले जाते हैं जहां पर इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता। अब वो घुमा रहे हैं उनको, उनसे जो है वो आप कह सकते हैं कि पैसे ले रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो इसलिए सही तरीके से अगर आप जो है सही उपाय करेंगे ना, तो जो सामने वाला गलती कर रहा है ना उसको सबक मिल जाएगा। देखें जब सेम क्षेत्र का होता है ना, ये प्लॉट आप देख सकते हैं, इस प्लॉट में ये जो जमीन का अगर बात करें खेसरा ये 341, तो इसका अगर ये किसी के खतियान में दर्ज है, और खतियान में अगर बात करें जो खाता है इसका वो है 239। अब 239 खाता का ये प्लॉट है। अब कोई और व्यक्ति इसको बता रहा है खाता ये जो है 130, यानी खाता 130 में ये दर्ज है। तो देखें ये या खाता 130 लिखकर इस जमीन की रजिस्ट्री कर देता है, मतलब जमीन को बेच देता है। तो बेच देता है, वो दाखिल खारिज करा लिया, जो भी करा लिया। हम आपको बता दें सबसे पहले कि यह जमीन जिसके नाम से जमीन का खतियान है, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो अपना अगर दावा पेश करते हैं, और ये दावा सिर्फ जो है सिविल कोर्ट में होगा। सिविल कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे उसके दस्तावेज को, सिविल कोर्ट में आप जो है यानी उसके डॉक्यूमेंट को फर्जी करार देंगे। सिविल कोर्ट में वो जो है गलत तरीके से, धोखे से, और जो है एक तरह से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया, तो वो ये आरोप उसके ऊपर लगाएंगे। यानी 130 खाते की ये जमीन नहीं हो सकती। अगर किसी के खतियान में 239 दर्ज है ना, तो ये जो जमीन का जिसको आप खेसरा बोले या प्लॉट नंबर बोले, ये 341 है, और ये दोबारा जो है किसी दूसरे का प्लॉट नंबर नहीं हो सकता। अगर जमीन उसी एरिया का है तो जमीन के मैप में एक ही 341 जो है यानी 341 दर्ज होगा, एक ही खाता में, वो खतियानी तौर पर। अब अगर उसको कोई 130 खाता में ये जमीन को बेचता है तो वो गलत करता है, और बाद में जमाबंदी जो है खतियानी के हिसाब से मिला, और जो भी है गलत तरीके से दस्तावेज जो बनाए गए हैं, ये सारा जो बात है स्पष्ट तरीके से मामला सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे, और ये सबसे बेहतर कदम है आपके लिए, आपको न्याय मिलेगा।
अगला सवाल है सर, मेरे परदादा के जमाने से जमीन और पेपर सब मेरे पास उपलब्ध है। आज कब्जा भी हम लोगों के पास है। आज तक कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहे कि यह जमीन मेरी है जबकि उसके पास कोई भी यहाँ पर जो है साक्ष्य नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं, जबरन हो जाता है, तो क्या गलत है? गलत नहीं है। देखें, आपका जो है ना, मेरे परदादा के जमाने से जमीन पेपर सब अगर आपके पास जमीन का कागजात जो है उपलब्ध है अगर आपके पास, और सबसे बड़ा चीज है कि कब्जा भी आप लोगों के पास है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरी जमीन है, ठीक है, और उसके पास कोई पेपर नहीं है, तब वो कहाँ से कहेगा? लेकिन अगर कोई उसके पास पुराना साक्ष्य हो तो भी वो आपके पास नहीं कह सकता, उसको कोर्ट में कहना है। अगर उसके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में जाकर के, आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कि आपके पास जमीन का वर्तमान स्थिति में कागजात है और वर्तमान स्थिति में कब्जा बरकरार है। तो कब्जा और यहाँ पर प्लस कागजात अगर दोनों आपके पास है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, कुछ भी है घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि मेरे ग्रैंडफादर ने 1 बीघा जमीन बाय किए थे। अब ये जो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो CS खतियान है, जो कि अंग्रेजों के समय से था, अंग्रेजों के शासन के द्वारा तैयार किया गया, तो ये खतियान आप कह सकते हैं 1908 के समय में हो, 1912 के समय में हो, 1920 तक जो ये प्रक्रिया सब चला था अंग्रेजों के काल में। तो ये जो खतियान जो है जो तैयार किया गया, इससे लोग जमीन की खरीद बिक्री जो भी किए, तो ये इनका कहना है कि हम 1 एकड़ या 1 बीघा जमीन खरीदे। लेकिन जब 1972 का समय आया तो अब ये जो है ना, हर पूरे देश में राज्य सरकार जो है अपने अनुसार जो है जमीन भूमि सर्वेक्षण का कार्य वो शुरू किए। तो ये जो सर्वे प्रक्रिया हुआ, आज जिसको आप बोलते हैं रिविजनल सर्वे, तो ये हुआ CS खतियान के अनुसार, यानी कुछ ज्यादा का अंतर नहीं हुआ। जो CS खतियान में मौजूद है उसी के अनुसार जो है RS खतियान जो है बनना था। लेकिन इसमें यही हुआ कि जो लोग CS खतियान से जमीन का केवाला ले लिए हैं, उनका जो है अब अलग मैप बन जाएगा और उनका अलग जमीन का एक तरह से खतियान बन जाएगा। RS में यही हुआ। लेकिन RS सर्वे में 25 डिसमिल कम यहाँ पर नक्शा में चढ़ा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि बिहार सरकार हो गया है। लेकिन इधर ही कुछ दिन पहले पता चला कि वो बिहार सरकार नहीं था, वो जमीन जो है पंचायत सचिव अपने नाम करा लिया है, और वही जमीन मेरे जो बिग फादर को जो है सेल कर दिया, और ये रजिस्ट्री भी करवा लिए हैं, और हमें उस जमीन पर से हटा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने सर सिविल जो है कोर्ट में जो है वो 25 डिसमिल को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ केस भी किया हुआ हूं। तो जो व्यक्ति मान लेते हैं करवाया है उसका नाम तो देना होगा। ठीक है, बिहार सरकार आप तो खतियान सुधार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने नाम से करा रहा है, जो आपको पता चल गया कि उसी के नाम से है, तो उस पर आपकी दावेदारी होनी चाहिए, उस पर आपको केस फाइल करना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो अपने नाम से जमीन को करवा लिया है, जो कि गलत है, उसको नहीं करवाना है। तो इसलिए ये दावेदारी जो है आपको करना होगा, ये दावेदारी आप करेंगे कि वो व्यक्ति अपने नाम से किसी भी हालत में नहीं कराए। मेरे पूर्वज के भूमि पर दूसरे व्यक्ति जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसका नाम अंकित हो गया, म्यूटेशन करा लिया और कब्जा भी करा लिया है। टाइटल सूट केस करके यहाँ पर मेरा होगा कि नहीं, कृपया बताएं, कृपा करके, और इसके लिए आपका हम आभारी रहेंगे। देखें, हम आपको बता दें कि जो आपके पूर्वज है ना, तो दूसरा जो व्यक्ति है उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उसका नाम अगर अंकित हो गया है और वो सिर्फ जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। और कब्जा दाखिल खारिज भी करा लिया, और यहाँ पर जो जमीन का यहाँ पर कब्जा भी जो है करा लिया है। तो ऐसा जो सिचुएशन है ना, टाइटल सूट केस करने में पर आपका होगा कि नहीं होगा। तो देखें, ठीक है, आप सबसे पहले उसके पास अगर कोई साक्ष्य नहीं है, जैसे वो दाखिल खारिज गलत तरीके से करा लिया, तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कराने के लिए तो आप ADM कोर्ट जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर हैं
उनके कोर्ट जो है जा सकते हैं दाखिल खारिज को रिजेक्ट कराने के लिए, जमाबंदी म्यूटेशन जो गलत तरीके से कायम किया उसको रद्द करवाने के लिए। लेकिन अब ठीक है, अब यहाँ पर जमीन से कब्जा भी वापस चाहिए आपको, तो इसके लिए अगर चाहें तो टाइटल सूट केस जो है आप अगर करेंगे तो आपका अधिकार आपको मिलेगा। देखिए, आपके पास अगर जमीन का कागजात है और आपके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है तो कानूनी तौर पर जमीन पर आपका मालिकाना हक है, और मालिकाना हक है। आप दावा करेंगे कि इन्होंने गलत तरीके से जो है उनका नाम अंकित हो गया, किस आधार पर अंकित हुआ, कहाँ कौन सा कागजात वो बनाए हैं, अब वो सारा साक्ष्य कोर्ट में सबमिट करेंगे, और आप जो है वो कैसे जमीन प्राप्त किए उनको भी तो साक्ष्य देना होगा। दोनों जो है यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कोर्ट का निर्णय होगा कि आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलता है, और उस निष्कर्ष के हिसाब से जो है कोर्ट का फैसला होगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर, सर मेरा जमीन का जमाबंदी के अनुसार बराबर यहाँ पर रकबा का बंटवारा भी है, लेकिन उसमें खसरा अंकित नहीं है, कृपया बताएं कि खसरा चढ़ाने का क्या प्रोसेस है। तो हम आपको बता दें, ये जो जमीन का जमाबंदी होता है, जो भी जमाबंदी कायम होता है वो सिर्फ राजस्व वसूलने के लिए होता है, और यहाँ पर जो है जमाबंदी में जो है रकबा का बंटवारा नहीं है, तो लेकिन और उसमें खेसरा अंकित नहीं है। तो जमीन का अगर खेसरा अंकित जमाबंदी में नहीं है तो खेसरा चढ़ाने के लिए हर राज्य सरकार, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राज्य सरकार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन दस्तावेज से जो है सुधार का प्रक्रिया है कि आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन दस्तावेज से सुधार करा सकते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन कागजात है तो उसके आधार पर ऑनलाइन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसका सुधार संभव है, उसका आप सुधार करा पाएंगे। अब है कि मेरे दादा की भूमि उनके भाई ने स्टाम्प पर धोखे से बिक्री पत्र बनाकर अपने नाम जो है वो कर लिए, और जमीन के डॉक्यूमेंट भी उन लोगों ने रख लिए थे, ठीक है, नहीं दिए। अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्री ऑफिस और जो है तहसील ऑफिस में बोल रहा है कि उस जो है सन का रिकॉर्ड नहीं है, तो कैसे करें अब। तो ये देखें, सबसे पहले हम आपको बता देना कि जो दादा की भूमि है ना, दादा की भूमि है, स्टाम्प पर अगर धोखे से कोई भी अगर व्यक्ति जो है वो अगर विक्रय पत्र अगर जो है बना लिया अपने नाम के लिए, डॉक्यूमेंट बना लिया है। देखें, हम आपको शुरू से बताते हैं। देखें, जब ये हिस्सेदार वाली बात है, अब कोई भी भाई है, अब भाई क्या किया, स्टाम्प पर धोखे से लिखा लिया है, तो स्टाम्प पर लिखाने का कोई मतलब ही नहीं है जमीन। हाँ, वो एक तरह का ये कह सकते हैं जो भाई परिवार है तो पंचनामा ही हो गया, उस तरह का उस पर सपोर्ट करवा लिया और उससे क्या किया, जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। तो ऐसे मामले में कभी भी आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये आपकी जमीन है और इस पर आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपसे कोई ले नहीं सकता, इसलिए कि ये इस पर आपका कानूनी अधिकार अब है, कानूनी अधिकार आपका बना हुआ है। ठीक है, धोखा से मान लेते हैं कोई कर लिया, जमीन का डॉक्यूमेंट भी है वो रख लिया है, तो इस तरह का यहाँ पर उसका कोई रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा। रजिस्ट्री ऑफिस तहसील में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जमीन जो है, जिस जमीन की बात हो रही है, जिस जमीन का दावा किया जा रहा है, अगर वो जमीन खतियानी है, अगर वो जमीन जो है खरीदा हुआ है, तो उस कागजात के आधार पर मान लेते हैं कि आप जो आपके दादा है ना, तो दादा के नाम से है, दादा की भूमि है, या दादा के जो पिता जिनके नाम से है, उनका जो अधिकार होगा, कानूनी अधिकार, वो अधिकार उनको मिलेगा। लेकिन ये कागजात आपके पास होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। अब जो स्टाम्प पर उन्होंने धोखे से लिखा लिया, उस तरह का कोई दस्तावेज का नकल, उस दस्तावेज का कानूनी मान्यता नहीं है, शून्य है वो। मेरे पूर्वज से, मेरे परदादा के टाइम से मेरा परदादा ने जमीन खरीदा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है मेरे पास कोई यहाँ पर कागजात नहीं है, तो ये जमीन जो है किसी दूसरे के नाम पर जो नाम पे है, कब्जा मेरा है दादा के टाइम से। और जो भी यहाँ पर देखें, हम आपको बता दें कि अभी तक जो है ये कह रहे हैं हमारे पास है, और अभी जमीन मालिक का बेटा आके हमारे को हटाने क्या को जो है वो तंग कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सही बात है।
अब हटाने को कह रहा है तो वो जमीन पर आप क्या खेती करते हैं या वो जमीन पर आपका मकान है, इस पर डिपेंड करता है। खेती करते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। अब जमीन का मालिक है, उसके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो वो तो अपना बताएगा। तो अगर मान लेते हैं कानूनी तौर पर भी जाएंगे तो वो कहेगा कि हम जमीन है और मेरी जमीन पर ये तो जबरन खेती करने लगा, उस पर आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन मकान में ये बात नहीं होता है। कोई अगर घर बनाकर रह रहा है ना वहां पर, तो वहां पर आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, प्रूफ देने होंगे, और अगर आप प्रूफ देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप साक्ष्य देते हैं तो। नमस्कार सर, हमारा जमीन पहले यहाँ पर रैयती था और बाद में किसी ने बिहार सरकार में जो है शामिल कर लिया। इसकी जानकारी कैसे होगी कि इस जो है किसने किया, ये प्लीज सर यहाँ पर रिप्लाई दीजिए। तो देखें, हम आपको बता दें, ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है ना, जिस जमीन की बात हो रही है, ये जमीन पहले इनका जो जमीन था वो रैयती जमीन था और बाद में ये जमीन जो है वो बिहार सरकार के नाम से हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि रैयती जमीन जो है ये CS खतियान में हो है या RS में भी आपका पहले रैयती था। और अगर मान लेते हैं कि कहेंगे कि RS में रैयती नहीं था, CS में था, तब तो हो गया सर्वे का गलती। और अगर मान लेते हैं कि RS में ये भी रैयती है, RS में भी रैयती है, तब ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि आगे किसी ने गलत तरीके से मोटेशन किया है और कोई भी साक्ष्य के आधार पर किया होगा और आपकी जमीन को बिहार सरकार के नाम पर कर दिया। तो ये दोनों केस के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, दोनों कंडीशन में। अगर आपके पास जो है नया खतियान मौजूद है, नया खतियान से आप किसी को जमीन दिए नहीं है और ये बिहार सरकार के नाम दर्ज हो गया, तो एक बार आप जो मजिस्ट्रेट हैं, ADM कोर्ट हैं, कलेक्टर हैं, उनसे भी आप जाकर जो है शिकायत कर सकते हैं। वहां भी एक जो है केस फाइल कर सकते हैं कि आपका गलत म्यूटेशन जो है वो बिहार सरकार के नाम से हो गया आपकी जमीन का। मेरी माँ के नाम से रजिस्ट्री थी, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका जो है एकलौता वारिस हूँ। नगर निगम से मेरे नाम से जो है म्यूटेशन हो गई है, रसीद भी मेरे नाम से यहाँ पर कट रही है, डेथ सर्टिफिकेट है और पारिवारिक जो है सूची भी है, ओरिजिनल डीड मेरे पास है, लेकिन जो है रजिस्टर 2 में मेरा नाम नहीं चढ़ा है। कैसे चढ़ेगा, मेरे पास मालगुजारी का रिसिप्ट नहीं है। देखें, माँ के नाम से जमीन की रजिस्ट्री थी, अब उनका मृत्यु हो गया ना, तो अगर मान लेते नगर निगम से जो भी है और म्यूटेशन भी हो गई है, रसीद मेरे नाम से कट रहा है, तो जमीन का अगर देखें रसीद कट रहा और ये रसीद आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कट रहा है, यानी जो भी है ऑनलाइन कट रहा है। अब अगर रजिस्टर 2 में नाम नहीं भी चढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जमीन का अगर यहाँ पर जमाबंदी कायम है, अब जमाबंदी ऑनलाइन जमाबंदी हो और आपका जमीन का रसीद अगर कट रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो है जमीन का केवाला है ही, जमीन का कब्जा है, जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन है और ऑनलाइन जमीन का रसीद कट रहा है, कोई समस्या नहीं, आपका सब कुछ सही है। अगला सवाल है, सर जमीन मेरा है और खतियान में भी मेरा ही नाम है, पर किसी व्यक्ति ने मेरा जमीन धोखाधड़ी से लिखवाया था, उसके बाद कोर्ट में केस किए जिससे हमको जीत मिल गया। उसके बाद उसने जो है हाई कोर्ट में केस किया था, उस टाइम भी खेत का रसीद मेरे नाम पर ही कट रहा था। अभी ऑनलाइन जब जमीन रसीद कटाने लगा तो वो किसी तरह से CO से मिलकर ऑनलाइन रसीद जो है कटवा लिया। हम उसके रसीद को कैंसिल कर अपना चढ़ाना चाहते हैं। तो देखें, हम आपको बता दें कि सबसे पहले जमीन का जो है खतियान आप कह रहे हैं मेरा है और धोखाधड़ी से जो जमीन लिखवाया था, केस आप किए तो आपको जीत मिला, सबसे बड़ी बात है डिग्री है। उसके बाद हाई कोर्ट में केस किया था, उस टाइम पर भी खेत का रसीद मेरे नाम पर ही कट रहा था। अभी ऑनलाइन रसीद काटने लगे तो CO से मिलकर अगर वो ऑनलाइन रसीद जो है कटवा लिया है, तो आप जो हाई कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रहा है ये एक बार पता कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो ये गलत तरीके से उसका जो जमीन का रसीद चढ़ा है,
आप एक बार मजिस्ट्रेट के पास, कलेक्टर के पास जो है यानी राजस्व कोर्ट में उसकी जमाबंदी रिजेक्ट करने के लिए एडीएम कोर्ट में आप जा सकते हैं या आप कह सकते हैं कलेक्टर कोर्ट में। तो वही हुआ, दोनों जो है एक ही है। आप वहां राजस्व कोर्ट में जाकर उसकी जमीन की रसीद को, जो कि हो गया अगर कटे हुए समय हो गया है, नहीं तो बहुत सारे क्षेत्र में उसके बाद क्या होता है कि तुरंत अगर कोई म्यूटेशन करा लिया तो डीसीएलआर कोर्ट में भी वो जा सकते हैं। लेकिन देरी हो गई है, समय हो गया है, तो आप जो है एडीएम कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट में जाकर उसका जो जमीन का गलत तरीके से रसीद कटाया गया है, म्यूटेशन कायम हुआ है, उसको रद्द करवा सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरा एक प्लॉट ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, खतियान में है, बाकी सब ऑनलाइन में शो कर रहा है। कर्मचारी से बात किए तो वो जो है यहाँ पर चेक किया और बोला कि ये बिहार सरकार में चला गया है, वो कैसे सही होगा? तो देखें, हम आपको बता दें, अगर उसको जो है सही करने वाली बात है, उसको सही करवाना है, तो ऐसा सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कोई भी है, कोई आपका में ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, खतियान में है, सब कुछ है, तो कर्मचारी से चेक किया तो बोला बिहार सरकार में चला गया। तो बिहार सरकार में गया कैसे, ये तो पता करना पड़ेगा ना। आज बिहार सरकार में आपका जमीन बिहार सरकार के नाम से चला गया, लेकिन कैसे गया, क्या रीजन था जाने का, ये सारा कंडीशन समझना जानना बेहद जरूरी है। और ये समझेंगे, जानेंगे, तभी आप आगे का कोई प्रक्रिया कर पाएंगे। अब ये जानेंगे तो बाद में आप जो है बिहार सरकार के ऊपर जाकर सिविल सूट फाइल कर देंगे कि मेरे पास खतियान है, हम बिहार सरकार को दिए नहीं, तो आखिरकार ये जमीन बिहार सरकार के नाम हुआ कैसे? तो बिहार सरकार के अधिकारी जो होंगे उस विभाग के, वो जवाब देंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। आज वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दिन उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जमीन, आप अगर आपके पूर्वज अगर किसी को गिफ्ट दे दिए होंगे, तभी बिहार सरकार को दान कर दिए होंगे, तभी ये संभव, अन्यथा संभव नहीं। अगला सवाल है सर, मैं असम से हूं और मेरे गांव में एक बूढ़ी लेडी और उसका बेटा रहते थे। वो लेडी मर गई और उसका जो बेटा बाद में है वो अकेला हो गया। फिर वो जो है बेंगलुरु में काम करने चला गया। मैं उसकी जमीन पर करीब 14 साल से खेती कर रहा हूँ, सब्जी और जो है यहाँ पर फल लगाता हूँ। अब वो लड़का वापस आया और जो है उस जमीन से हटा दिया। कानून के हिसाब से जिसका कब्जा है उसका पोजीशन राइट होती है। अब जमीन पर मेरा कब्जा है। सर प्लीज बताइए मुझे अभी क्या करना चाहिए? वो लड़का मुझे पुलिस केस देने की धमकी। देखें, उसके पास जमीन के कागजात अगर हैं, डॉक्यूमेंट हैं और आप उस जमीन पर खेती करते थे, तो इस जमीन पर आप पोजीशन के हिसाब से कानूनी तौर पर दावेदारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये खेती वाली जमीन है। हाँ, ये जो है एक तरह से आपको दिया गया जमीन पर, और वो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप ये लगा सकता है, मतलब कि केस कर सकता है कि आप उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करके दादागिरी कर रहे हैं, और उनके पास तो साक्ष्य है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिक्कत होगा। तो आप उनसे जमीन जो है आप लीज पर ले सकते हैं। आप उसकी जमीन जो है एक तरह से एक एग्रीमेंट पर ले सकते हैं कि हम इस तरह का जो है उपयोग करने के लिए आपसे जमीन ले रहे हैं और इस पे हम खेती करेंगे और उसके एवज में ये कॉस्ट पैसा जो हम आपको देंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा। देखें, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, इसी तरह का समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको क्या करना, कमेंट करके सवाल जो है जरूर पूछना चाहिए। हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा, कैसे आपको फॉलो करना है। और अगर आप इससे संबंधित जो है कोर्ट के जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो है फैसला, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और उसके बाद आप हाई कोर्ट का फैसला जो है वहाँ भी जा सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है जजमेंट की पूरी स्टोरी जो है वो जान सकते हैं। वहाँ पर हम केस नंबर के बारे में भी पूरा डिटेल बताए हुए हैं, कैसे आप केस नंबर जो है के आधार पर अपना जजमेंट जो है वो प्राप्त करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है जजमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब